तो जैसा कि आप सभी का डिमांड था स्पेक्ट्रम की सीरीज़ लाने का, तो उसका ये सीरीज़ आ चुका है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, जो कि यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स रह चुके हैं और ऑलरेडी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आने वाली कुछ सीरीज़ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस को भी लाऊँगा, जैसे कि एजुकेशंस कमीशन हो गई, आपका फेमाइन कमीशन अभी इस वीडियो में आप पढ़ लोगे। इसके अलावा पुलिस कमीशंस भी था, तो इन सभी के बारे में आपको एक डिटेल्ड वीडियो अलग-अलग फॉर्मेट में मिलेंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज फेमाइन कमीशन। तो इसमें आज का हमारा जो फेमाइन कमीशन है, उसका पहला जो कमीशन हुआ था, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो आपके लिए आसान रहेगा याद करने के लिए और टोटल 5 है। आप ऑलरेडी अगर बुक में पढ़ने जाओगे तो अलग-अलग जगहों पे दिया हुआ है। इसमें आपको खुद से सेग्रीगेट करने में दिक्कत होगी, लेकिन इसमें आपको आसानी से चीज़ें समझाई जाएँगी। तो हमारा पहला कमीशन है कैंपबेल कमीशन 1866 में, जो कि उड़ीसा में जो फेमाइन आया था, उसके लिए बनाया गया था और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था, जो भी प्रिवेंटिबल डेथ्स हुई थी उन्हें लेके और ये कहा गया था कि आने वाले टाइम में जो भी डेथ्स होंगी जिन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है लेकिन वो ना किया जाए, तो उसे रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ही माना जाएगा। इसके बाद से 1880 में स्ट्रैटेजी कमीशन आया था, जो कि ग्रेट फेमन जो मद्रास, बॉम्बे, यूपी, पंजाब में 1876 में आया था, 1876 में। और इसमें स्टेट की ड्यूटी थी कि जो भी पुअर्स हैं उन्हें रिलीफ पहुँचाया जाए। इसके अलावा उन्हें फूड की सप्लाई करना, जो कि जिन एरियाज़ में ये फेमाइन काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, उन एरियाज़ में फूड की सप्लाई करना। तो ये स्ट्रैटेजी कमीशन का रिकमेंडेशन था। तो ये आपके 2 कमीशंस हो चुके हैं। अब तीसरा जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, प्रोविंशियल फेमाइन कोड, जो कि इन 1883 में आया था और इसमें ये था कि नॉर्म्स फॉर द एक्शन टू बी टेकन बिफोर एंड ड्यूरिंग फेमाइन। तो इसमें ये चीज़ें भी कही गई थी कि फेमाइन के बाद आपको चीज़ें एक्शंस लेने की नहीं है। फेमाइन आने से पहले भी कुछ एक्शंस आपको लेना होगा और इसके लिए कुछ नॉर्म्स उन्होंने दिए थे। इसके अलावा इन्होंने फेमाइन के दौरान भी जो भी एक्शंस लिए जाने चाहिए, उसके बारे में भी बात की थी। उसके बाद आपका है 1897 में लायल कमीशन, जो कि ग्रेट फेमाइन 1896 का था और इसमें बात किया गया था इरिगेशन फैसिलिटी को, जिससे कि ड्रॉट, जो कि आपका एक तरीके से सूखा आ जाता था, जिसके कारण जो मेन रीज़न हुआ करता था कि लोगों के पास खाने की कमी होती थी, जिसके कारण ये भुखमरी जैसे फेमेन आते थे। तो इन्हें रोकने के लिए इरिगेशन, जो कि वाटर की सप्लाई करने का लाया गया था। इसके अलावा बाकी के जो प्रोविज़न्स थे वो आपका सेम स्ट्रैटेजी का रिकमेंडेशन जो था वैसा ही था। तो ये लायल कमीशन। इसके अलावा 1902 में आपका एंटोनी मैकडॉनल्ड कमीशन आया था, जो कि 1899 और 1900 के बीच में जो फेमेन आया था उसके लिए था और इसमें पहली बार बात किया गया था मोरल स्ट्रैटेजी, अर्ली डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एडवांसेस, यानी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें लोगों तक पहले पहुँचाया जाए, जैसे फूड्स हो गए, मेडिसिन्स हो गए वो। इसके अलावा इसमें पहली बार एक रिलीफ कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके भी बात की गई थी। तो ये टोटल आपके 5 फेमैन कमीशंस थे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।